श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं माँ महागौरी की कथा। आइए महागौरी का ध्यान करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए उनकी पावन कथा का श्रवण करें। ये माँ महागौरी 8वां स्वरूप है दुर्गे मैया का। आइए महागौरी के स्वरूप का ध्यान करें। श्वेत वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव परमोदया। अर्थात इनका रूप गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। ये देवी सदा अष्टवर्षीय जान पड़ती है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इसलिए इन्हें ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबराधरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं, वाहन वृषभ है, इसलिए इनका एक नाम वर्षारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा धारण की है। ऐसा महागौरी का स्वरूप है। इनकी मुद्रा बहुत ही शांत है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्हें कठिन तपस्या की है और तब ये शिवर्धांगिनी हुई है। कहते हैं कि नवरात्र में अगर 2 दिन का व्रत नहीं रखा जाए तो वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इस व्रत का प्रभाव है अष्टमी के। देवी भागवत में महागौरी की बड़ी ही सुंदर कथा आती है कि देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का ही आहार भक्षण करती थी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर तप करना प्रारंभ किया था और तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और उससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। माँ महागौरी अपने भक्त का हर प्रकार से कल्याण करती है और उनके समस्त दुखों को दूर करती है। देवी भागवत में माँ का बड़ा ही सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है कि महागौरी का वर्ण गौर है, वस्त्र आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ है जो भगवान शिव का भी वाहन है। महागौरी का मूल मंत्र है। महागौरी की प्रार्थना करते समय यह मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र महागौरी को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अष्टमी तिथि को सभी कन्याओं का पूजन करते हैं। 8 वर्षीय कन्या को भोजन कराते हैं और अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। माँ को नारियल का भोग अवश्य लगाए और फिर प्रसाद रूप में सबको वितरण करे। माँ की पूजा करते समय भक्त महागौरी को प्रणाम करते हुए कहे, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह महागौरी का प्रणाम करने का मंत्र है, माँ महागौरी को वंदन करने का मंत्र है। इसलिए
हम सभी ने आज माँ महागौरी को प्रणाम करते हुए, इनका ध्यान करते हुए 8वें नवरात्र के अवसर पर माँ महागौरी के स्वरूप का वंदन किया है। इनकी पावन कथा को श्रवण किया है, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है और माता महागौरी की कृपा प्राप्त कराने वाला है। आप सभी को नवरात्र की अष्टमी तिथि की हार्दिक बधाई। पावन नवरात्र 8वां नवरात्र माँ महागौरी के स्वरूप की छवि को धारण करके, उनको प्रणाम करके कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। बोलिए माता महागौरी की जय।